तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करें जिसमें ह्यूमन आई है ना, जो उसका पहला टॉपिक है पूरा ह्यूमन आई, वो हम एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे। मैंने सारा एक साथ ही लिया पर एक एक करके समझेंगे आराम से, ठीक है। देखिए ह्यूमन आई में ना, इस जो चैप्टर है इसमें चार चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एक हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, वो एक हिस्सा मैंने एक साथ लिख दिया है। दूसरा हम पढ़ेंगे आई की डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं, डिजीज़ बेसिकली डिफेक्ट्स क्या क्या होता है, मायोपिया बायोपिया, तो मैंने पहले पढ़ा होगा शायद 7th 8th में, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ऐसे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो साइंस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि जो आसमान का कलर नीला क्यों होता है, रेनबो कैसे बनता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसी में ही, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ये सब इसी चैप्टर में आएंगे, ठीक है। अब देखो जो मेन हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ह्यूमन आई का, तुमने पहले भी पढ़ा होगा आधी चीज़ें, लेकिन पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो आई, मैंने आई का डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को उठाएंगे, उसके बाद उनकी वर्किंग एक साथ भी देखेंगे और सबका क्या क्या काम है अलग अलग वो भी देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या, जैसे मान लो ये आई है, किसी भी तरफ से उठा सकते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए। देखो अगर हम स्टार्ट करें एक एक्चुअल तरीके से, जहाँ से जैसे लेंस है, लेंस से शुरू करें, तो देखो एक लेंस होता है अंदर, लेंस है, लेंस के ऊपर जो लेंस है ना अंदर, जैसे मेरी आंखों में तुम्हें काला से दिख रहा है, ये जो काला वाला है ये प्यूपिल है। देखो प्यूपिल का है एक ब्लैक स्पॉट, जरूरी नहीं है काला हो, ये ब्लू भी हो सकता है। इसका कलर तुम देखो कि कई लोगों की आंखें नीली होती हैं, हरी होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता, मतलब मैंने बेसिकली ब्लैक इसलिए लिखा क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, कि काफ़ी सारे लोगों में ब्लैक स्पॉट होता है ये वाला, ठीक है। तो इसके बारे में अलग से है, सिलेरी मसल, सबके अपने अपने काम है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो लेंस की बात करें, लेंस है वो जो हमारा प्यूपिल है उसके अंदर जो लेंस है, बेसिकली जो इमेज को रेटिना पे छोड़ता है। रेटिना एक तरीके का पर्दा है, जैसे कि हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो वो दीवार पे जाके एकदम जाके लगती है, ठीक है। उसके बीच हम कोई भी आकृति बनाएंगे तो दीवार पे बनती रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही लेंस का बेसिकली काम क्या है, कोई भी बाहर की चीज देखेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैन पड़ा है, ठीक है, उसको देखेगा और वहां पे जाके डिस्प्ले कर देगा, कहाँ पे, इस पर्दे पे, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना के बारे में भी लिखा है, इसके बारे में देखेंगे भी, ठीक है। तो लेंस से ही शुरू करें। लेंस का काम मैंने तुम बता दिया, क्या करता है, इमेज को देखता है और वहां पे जाके डिस्प्ले करवा देता है किसी भी चीज को रेटिना पे, ठीक है। और अब आई लेंस के और जो मेन चीजें वो देखते हैं। आई लेंस क्या करता है, थिन हो जाते हैं। थिन मतलब जैसे कि एक तरीके से मान लो ये ऐसी शेप का है, इस टाइप की शेप का। देखो यहाँ पे एक तुमने अगर पिछला चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, जैसा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उस तरीके का ये, इस तरीके का, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे मान लो एक तो डिस्प्ले कर देता है चीजों को, दूसरा काम क्या है, बिकम्स थिन। ये क्या होता है, ये पतला हो जाता है। जैसे कि ये ऐसा है ना, ये बिल्कुल पतला, रोटी की तरह हो जाएगा, बिल्कुल पतला। ऐसा हो जाता है कब, जब ये बहुत फार ऑब्जेक्ट है, जब बहुत दूर की चीजें देखता है ना, बहुत ही ज्यादा दूर की चीजें देखता है, तो ये क्या होता है, अपने आप को पतला कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इसने पतला कर दिया ताकि मैं दूर की चीज देख सकूं, क्योंकि जब ये पतला होता है तो फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, इंक्रीज आती है। ऊपर वाला एरो का निशान लगा रखा है हमने, ऊपर वाला एरो ऐसी, इसका मतलब है इंक्रीज, और ये नीचे वाला एरो ऐसी, इसका मतलब है डिक्रीज। और जब कोई पास की चीजें देखनी है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब पास की चीजें देखते हैं तब ये क्या करता है, अपने आप को थिक कर लेता है, यानी कि पहले इतना है और बिल्कुल गोल ही हो जाएगा, लगभग इतना पास की चीजों के लिए थिक कर देता है, ताकि फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाए। लेंस के दो काम है, पहला इमेज को लेना और रेटिना पे छोड़ देना, और दूसरा कि अगर हम जैसे कोई भी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम बहुत दूर की चीज देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दूर की, यहाँ पे फार ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो ये फोकल लेंथ को इंक्रीज करता है। उसके चक्कर में क्या करता है, लेंस काफी ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है, ताकि दूर की चीज भी हम देख पाए, जैसे कि चांद सितारे काफी दूर है फिर भी हम देख पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे 25 सेंटीमीटर के पास की चीजें भी हम देख पाए, उससे पास लेके आते हैं। देखो हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इतना एक मार्जिन है कि उसके पास ज्यादा चीजें देखते हैं तो आंखें खराब होती है, ठीक है। आजकल के बच्चे तो वैसे भी पास की चीजें ही ज्यादा देखते हैं, लेकिन उसके पास की चीजें भी हमें दिखती हैं। लेकिन जब हम उनको देख रहे होते हैं ना करंट, उस टाइम पे देखो इसमें क्या लिखा है साहब साहब कि नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब हम पास की चीजें देख रहे होते हैं तो हमारी फोकल लेंथ को डिक्रीज करने के चक्कर में वो गोल हो जाता है, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा होता है जब भी हम 25 से काफी पास की चीज देखते हैं, ठीक है। तो ये दो काम है इसके, एक तो रेटिना पे शो करना चीजों को, और दूसरा थिन या थिक होना, फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने के हिसाब से, ठीक है। दोनों लिखा है। फार है तो इंक्रीज करने के चक्कर में पतला हो जाता है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है, नियर बाई नहीं, पास के ऑब्जेक्ट हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो फिर अपने फोकल लेंथ को कम करने के चक्कर में फिर वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ लेंस, यानी लेंस अपने हिसाब से ढाल लेता है चीजों को देखने के लिए, दूर है तो भी अपने आप को मोटा या पतला कर सकता है, और पास है तो भी कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ लेंस। ये आ सकता है, एक या दो नंबर में आ सकता है कभी, एक या दो नंबर के, अगर 3 नंबर में भी आ जाए एकोमोडेशन पेपर में तो तुम यही लिखोगे, पर ये तो मैं शॉर्टकट में लिखा, तुम अच्छे से लिखना, बिकम्स थिन व्हेन वगैरह जो भी तुम कहानी लिख सको, ठीक है। मेन ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो गया लेंस। अब बात करते हैं हम लेंस के आगे जो काला काला हिस्सा आता है हमारा, प्यूपिल। प्यूपिल की बात करते हैं, प्यूपिल का क्या काम है। प्यूपिल बेसिकली ब्लैक स्पॉट, ब्लैक जनरली सबसे ज्यादा ब्लैक पाया जाता है इसलिए ब्लैक है।
उसका काम क्या है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है आंखों के अंदर जाने वाली, वो उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा लाइट को जाने ही देता, लेकिन उस टाइम उसके पास एक जुगाड़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ही डिम लाइट होती है, जैसे बहुत अंधेरे में चले गए हम लोग, एकदम अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, लेकिन जब भी डिम लाइट होती है ना, तो वो आंखों को, अपने जो प्यूपिल है अपने आप को बड़ा कर लेता है। जैसे ये काला सा हिस्सा है हमारा, अंधेरे में जाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, इतना भी बड़ा नहीं पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो छोटी मोटी रोशनी है वो भी उसके अंदर आ जाए, और वो उस हिस्से में भी थोड़े थोड़े समय बाद देखने लग जाए। जैसे कि हम अंधेरे में आते हैं एकदम से कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे करके हमें थोड़ा थोड़ा करके दिखने लग जाता है। तो प्यूपिल क्या करता है, एक तो रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि किस तरीके से अमाउंट ऑफ लाइट के हिसाब से बिहेव करता है। जैसे डिम लाइट में अपनी आंखों को एक्सपेंड कर देता है, और जब ब्राइट लाइट आती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो तुम गर्मियों के टाइम में दोपहर को बाहर निकलते हो तो तुम्हें खुद ही पता है आंखें नहीं खुलती है, क्योंकि प्यूपिल हमें कंट्रोल कर रहा है कि आंखें बंद कर, इतनी ज्यादा लाइट लेगा तो फिर डैमेज हो सकती है आईज को, कई सारी बीमारियां, मायोपिया, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बहुत कुछ होता है, कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद का भी नाम सुना होगा, बहुत सारी बीमारियां, उससे बचाने का प्यूपिल काम करता है। डिम लाइट में एक्सपेंड कर देता है, ज्यादा खोल देता है, और ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कम, ज्यादा नहीं, इतना हार्मफुल हो जाएंगे ज्यादा रेज, ठीक है। तो ये हो गया लेंस और लेंस के आगे वाला हिस्सा। अब लेंस के आगे ये प्यूपिल आता है, प्यूपिल के आगे एक ये हिस्सा है, पानी पानी जिसमें रहता है, ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। इसके लिए जगह नहीं बची थी, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर बेसिकली क्या, एक ऐसा लिक्विड है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट शेल, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, सबसे बाहर वाली, ये कॉर्निया होती है, ठीक है। इससे और प्यूपिल के बीच में जो एक पानी वाला हिस्सा है लिक्विड, इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, लेंस के बीच में होता है, लिक्विड होता है एक तरीके से, जैसे हम प्याज वगैरह काटते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं ना, वो एक्वस ह्यूमर वाला लिक्विड है, ठीक है। अगर जैसे आंख में उंगली लग जाए तो एक शील्ड टाइप है एक तरीके से, ठीक है। तो वो जो लिक्विड निकलता है वो यहाँ से निकलता है, एक्वस ह्यूमर से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि अभी यहाँ से आगे बढ़ ही रहे हैं, देखो लेंस, फिर ये प्यूपिल आ गया, एक्वस ह्यूमर। अब कॉर्निया की बात कर लेते हैं, जो सबसे बाहर वाली लेयर है। कॉर्निया क्या करती है, कॉर्निया ये रही आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, सबसे बाहर वाली लेयर है कॉर्निया, वो तो सबको पता ही है, ठीक है। दूसरा क्या करती है, प्रिवेंट आई बॉल, जो हमारा मेन आई बॉल है, प्रिवेंट करती है किससे, फ्रॉम यूवी रेज। देखो यूवी रेज से प्रिवेंट करती है, सीधी सी बात है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, सूरज से रोशनी आती है, एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा यूवी रेज को रोक लेता है ताकि हमारी आंखें खराब ना हो, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत आ जाती है उसको संभाल लेता है कॉर्निया। कॉर्निया देखो डस्ट पार्टिकल्स को भी रोक लेता है, लेकिन ऐसे तो कई सारी चीजों को रोक सकता है, लेकिन मेन कॉर्निया बना किस लिए है, वो यूवी रेज को रोकने के लिए बना है। डस्ट पार्टिकल्स का तो क्या वो निकल जाते हैं, पर यूवी रेज एक बार गई तो आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो जो मेन कॉर्निया है वो बना है किसके लिए, यूवी रेज को प्रिवेंट करने के लिए। तुम इसके सबके ये जितना भी लिखा है मैं सब लिख सकते हो, बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं इसमें तुम्हें आराम से, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखते हैं, मेंटेन शेप एंड साइज। इसके अलावा क्या करता है ये, अपने मतलब जो शेप और साइज को भी मेंटेन करता है। देखो ये है हमारा कॉर्निया की बात करें, अगर ये कॉर्निया है पूरा, ठीक है, अगर मान लो ये कहीं से पिचक जाए वगैरह, इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आंख गोल थोड़ी रहेगी। मेन जो बाहर वाली दीवार है अगर वो सर्कुलर स्फेरिकल बोल सकते हैं, आंखें बिल्कुल स्फेयर होती हैं, तो स्फेरिकल रहेगी तभी, क्योंकि जो बाहर की लेयर सही है। अगर बाहर की लेयर ही पिचकने लगी या फूलने लगी तो आंख की शेप बिगड़ सकती है, साइज भी बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये 3 काम करती है। आउटर मोस्ट एक काम तो ये कि आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा है कि प्रिवेंट करता है यूवी रेस से, डस्ट पार्टिकल से तुम एक्सेप्शन में लिख सकते हो, मेन काम है यूवी रेस का। और मेंटेन क्या करती है, शेप और साइज को भी मेंटेन करती है। ये देख लिया, ये देख लिया। सिलेरी मसल्स की बात करते हैं, ये भी देख लिया, ठीक है। सिलेरी मसल्स कहाँ पे होते हैं, देखो सिलेरी मसल्स क्या है, जो लेंस है ना, अब बेसिकली देखो इसका मेन काम क्या है, लेंस ऐसे हवा में झूल रहा होता है, ठीक है। अंदर प्यूपिल के अंदर का लेंस हवा में होता है बिल्कुल, तो क्या होता है वहां पे, जैसे प्यूपिल के अंदर का जो लेंस है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से ना कुछ मसल्स हैं जिसने लेंस को ऊपर और नीचे से पकड़ के रखा हुआ है। लेंस ये हवा में झूल रहा है, एक मसल ऊपर से आ रही है ऐसे करके, एक मसल नीचे से आ रही है ऐसे करके, और उसने पकड़ रखा है लेंस को ताकि हिले ना, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या है, लेंस को पकड़ के रखने की एक्टिव मसल है प्रेजेंट अराउंड द लेंस, यानी कि एक्टिव है, हर समय एक्टिव रहती है, कहीं लेंस हिल ना जाए, क्योंकि लेंस हिलेगा तो बार बार, जैसे तुमने देखा ना कैमरा फोकस करता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिर एक जगह रुकता है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर ये अपना काम ठीक से ना करे ना, तो फिर ऐसे ही आंखों के साथ बिहेव होने लगेगा, बार बार हमें फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिव मसल है, हर समय काम करती रहती है, और यही कंट्रोल करती है किसको, एकोमोडेशन ऑफ लेंस को भी, क्योंकि देखो ये इसने इसको पकड़ा हुआ है, जब ये खींचेगा तभी तो ये पतला होगा रोटी की तरह, जब ये आगे आगे बढ़ेगा तभी तो वो मोटा होगा हिस्सा ये वाला, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ लेंस को भी काम करती है इस वाले को, ठीक है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन देखो होता क्या है, जब उम्र तुम्हारी 40-45 की होती है ना, तब क्या होता है कि ये जो है सिलेरी मसल्स ये ढीली पड़ने लग जाती है।
बेसिकली सिलेरी मसल्स होते हैं उनके भी आगे छोटी-छोटी और होती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। इतना मतलब डिटेल में आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिलेरी मसल्स के आगे छोटी-छोटी सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगी होती हैं। वो और मतलब आगे जाके और डीप में मतलब एटॉमिक लेवल भी नहीं कहेंगे, थोड़ा बड़ा ही लेवल है, उसमें उसको होल्ड करके रखती हैं। तो सिलेरी मसल्स का काम क्या है? पूरे समय ध्यान रखना, लेंस हिले ना, उसको होल्ड करने का काम है। और दूसरा एक्कोमोडेशन ऑफ लेंस को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर खींचेगी तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज, और अगर बिल्कुल ऐसे करके कंप्रेस कर देगी तो लेंस को प्रेशर पड़ेगा, वो गोल होएगा, तभी वो पास और दूर की चीजें देख पाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं पड़ गया सिलेरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस। ठीक है, अब बात करते हैं, यहीं पे आता है एक आइरिस। देखो आइरिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये वाला, ये है हमारा आइरिस। ठीक है, देखो आइरिस में देखो कितने रोल है हमारे, ये जो दोनों काले हिस्से हैं इनको आइरिस बोलते हैं। अब आइरिस का क्या है, सबसे पहली बात तो मेड बाय मसल्स है, मसल्स के द्वारा बनाया जाता है आइरिस। ठीक है, आइरिस अगर देखो मसल से बना है। दूसरा क्या करता है, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो है ना यहाँ से, ये इसके इस तरफ आउटर मोस्ट शेल में लगा हुआ है, इस तरफ की मतलब साइज को कंट्रोल करे रखता है, ज्यादा मतलब बढ़ने नहीं देता ना, ज्यादा कम होने देता है, बिल्कुल एक तरीके से कंट्रोल करके रखता है। और तीसरा सबसे मेन है डिसाइड द कलर ऑफ आई। तुम्हारी आंख का कलर ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, वो सब कुछ डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करता है आइरिस। ठीक है, जनरली ब्लैक होते हैं, मतलब अगर ब्लैक है तो भी आइरिस की देन है, ब्लू है तो भी आइरिस की देन है, मतलब मेन यही है कलर के मामले में। तो ठीक है, तो आइरिस हो गया, पिपल हो गया, सिलेरी मसल, साइकोस ह्यूमर, कॉर्निया हो गया। विट्रस ह्यूमर की बात करें तो ये अंदर जो है, देखो यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक लिक्विड तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे मैंने लिक्विड लिखा, पर एक तरीके से जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली होती तो मतलब ऐसे सॉलिड नहीं है, पर जेली जो है ना, वो उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है, हार्ड लिक्विड कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इधर एक लिक्विड है प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, एक लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है एक्वस ह्यूमर, ये है विट्रस ह्यूमर। देखो ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना, ये आखिरी लेयर है ना, और ये लेंस से शुरुआत वाला, इसके बीच में होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया बाहर की लेयर और लेंस इसके बीच में, और ये लेंस और रेटिना के बीच में। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है। दूसरा शेप को भी मेंटेन कर रखता है, जैसे कि मान लो जेली है, इसके अंदर जो जेली है यहाँ पे, अगर वो जेली कहीं से कम या ज्यादा होने लगे तो अंदर से भी इफेक्ट पड़ सकता है उसकी शेप का, तो ये भी ध्यान रखता है साथ साथ। दो बंदे पूरा ध्यान रखते हैं शेप का, एक बाहर से कॉर्निया और एक अंदर से जेली, ये दोनों अगर सही है तो बाहर मतलब आंखें सही से शेप में रहेंगी। काम तो करते थे पर शेप भी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेटिना के बारे में। रेटिना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये दो तीन रह गए, फिर तुम्हारा ये चैप्टर नहीं, ये वाला टॉपिक निपट जाएगा। ठीक है, रेटिना की बात करें तो रेटिना बेसिकली वो पर्दा है जिसपे पिक्चरें चलती हैं। ठीक है, सीधी सी बात, इसमें क्या लिखा है, इट वर्क्स लाइक अ स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह काम करता है, मतलब लेंस कोई चीज भेजेगा तो स्क्रीन की तरह उस पर काम करता है कि इस पे आके देख लो भाई कि क्या बना हुआ है। ठीक है, फुल ऑफ लाइट एंड सेंसिटिव सेल्स, यानी ये जो बनी है ना स्क्रीन, ये मतलब फुल ऑफ लाइट और सेंसिटिव सेल, यानी कि जो इसके सेल प्रेजेंट है यहाँ पे वो बहुत लाइट हैं। लाइट का मतलब क्या है, बहुत हल्के हैं और सेंसिटिव हैं, जरा सी लाइट को भी अच्छे से समझ पाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कंफ्यूज हो गए, इतने सेंसिटिव हैं कि बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, उसके उसके बाद क्या है, सेल रिसीव इमेज एंड सेंड टू ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, यानी क्या करते हैं, वो सेल्स पे जाके इमेज टकराई, यहाँ पे सेल्स पड़े हुए यहाँ पे, इस पे जाके इमेज टकरा गई, सीधी सी बात है, लेंस तो भेज देगा जो भी हम देखेंगे। अभी मैं इसको देख रहा हूँ या इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, कहीं भी लेंस का काम क्या है, उसको भेज देना दिमाग में सीधा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से यहाँ पे इमेज टकराई जाके इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इमेज है वो इस तरफ से ऐसे टकरा रही है आगे को। ठीक है, अब इमेज टकराई तो वो क्या बोलते हैं, रिसीव द इमेज एंड सेंड टू द ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू यहाँ से ब्रेन के पास भेज देते हैं। पर भेजने की जरूरत क्या है, यहाँ पे रेटिना ने देख लिया तो काम बन गया, लेकिन जरूरत पता है क्या पड़ती है, क्योंकि लेंस है, लेंस चीजों को उल्टा करके दिखाता है, अपसाइड डाउन इन्वर्टेड करके दिखाता है। तो वो उल्टी चीज को यहाँ पे जब वो टकराई होती है ना, उसको समझने के लिए, समझ में नहीं आता उस टाइम करंटली जो एकदम दिमाग, वैसे तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेकिन असल में बिल्कुल स्लो कर दिया जाए तो एकदम किसी चीज को देखेंगे हम समझ में नहीं आएगा, फिर वो उल्टी शेप बनेगी ना, उसको ब्रेन पे लेके जाएगा, ब्रेन उसको जाके सीधा करेगा, फिर जाके हमें पता चलता है कि अच्छा ये बात है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या करता है, रेटिना इन्फॉर्मेशन लेता है, रिवर्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लेंस ने रिवर्स ही भेजी है इसके पास। ठीक है, उसको भेजता है, ये रास्ता जो है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, वे टू ब्रेन, एक तरीके से रास्ता है ब्रेन तक जाने का। ठीक है, उसके अलावा देखो ये सब हमने पढ़ लिया। अब रोड सेल क्या होता है, इसमें इसके अंदर दो सेल होते हैं रेटिना के अंदर, इसी में कई सारे मतलब छोटे छोटे लाइट और सेंसिटिव सेल है। तो एक रोड सेल है, एक कौन सेल है। रोड सेल कब काम करता है, जब लाइट डिम होती है। कौन सेल कब काम करता है, जब लाइट ब्राइट होती है। ठीक है, और उसके अलावा कौन सेल जो है आइडेंटिफाई प्राइमरी कलर्स, यानी कि RGB रेड ब्लू ग्रीन कलर्स को जो आइडेंटिफाई करता है वो भी कौन सेल करता है। किसी को अगर मान लो कौन सेल की डिफिशियंसी है कि उसके रेटिना में कौन सेल कम है, तो क्या होगा, वो क्या कर पाएगा,
देख तो पाएगा चीज़ें, पर उसको ना सारे कलर्स नहीं दिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा है कि काऊ, बुल्स वगैरह होते हैं, वो कलर ब्लाइंड होता है एक तरीके से, उनको बिल्कुल वैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, हमें लगता है कि भाई वो जो बुल है, रेड कपड़ा देख के पीछे आ जाता है। असल में ये एक थ्योरी है, कभी किसी ने इसको एक आध को मार दिया होगा या 2 को मार दिया होगा, जिससे ये थ्योरी बन गई कि वो मतलब लाल कपड़ा देख के मार ही देता है। लेकिन असल में उनको कुछ नहीं दिखता, ब्लैक एंड व्हाइट ये हिस्सा और ये करीब 2 कलर दिखते हैं बस। वो कलर वाइज़ उनको रेड का पता ही नहीं कि कौन-सा रेड है, वो तो बस एक थ्योरी कभी-कभी बन जाते हैं, लोग बोलने लग जाते हैं। बस वो चलते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो लाल कलर के पीछे भागता है, तो वो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा भी कई जानवर होते हैं जो अलग-अलग तरीके के दिखते हैं। कई ऐसे जानवर जिनको ना सिर्फ़ ब्लू कलर और येलो कलर दिखता है बहुत अच्छे से। कई ऐसे जानवर होते हैं जैसे फ्री फायर वगैरह में या पबजी में एक स्कोप होता है ना, थर्मल स्कोप, उसमें क्या होता है कि उसको लगाते हैं तो नाइट में हमें सिर्फ़ पूरी सब ब्लू दिख रहा है और येलो-येलो दिखेंगे लोग। कुछ जानवरों को ऐसा ही दिखता है। सोचो कितना सही है, मतलब अपने शिकार को डायरेक्ट देख सकते हैं। बीच में आने वाली चीज़ें सब ब्लू दिखती हैं और वो येलो मूवमेंट वाली चीज़ें येलो-येलो दिखती हैं, तो ईज़ी रहता है उनके लिए, ठीक है? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉर्निया बता दिया ना मैंने? हाँ, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट रह गया बस। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पॉट वेयर रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व मीट, यानी देखो रेटिना का हिस्सा और ऑप्टिक नर्व का रास्ता एक चौराहे पे मिलता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि देखो ये रास्ता, ये रेटिना है, ठीक है? ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, इन दोनों के रास्ते पे जो कोने पे कट है उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या है? देखो नाम तो इसका ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है किसी काम का स्पॉट नहीं है, ब्लाइंड है, अंधा, ठीक है? काम भी इसका वैसे ही है। देखो इसमें क्या है, नो इमेज फॉर्मेशन, कोई इमेज नहीं बनती, बस इतना पता है कि ये कहाँ इसमें जाके ब्लाइंड स्पॉट में रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलते हैं, पर कोई इमेज नहीं बन पाती। रीज़न क्या है? नो रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट, यानी कि जो कोन सेल और रोड सेल है वो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोन सेल, रोड सेल प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तो इमेज बनी इस पे, कलर भी आए, कलर भी आते हैं, कोन सेल से प्राइमरी कलर भी मिल जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वो सेल्स ही नहीं है, इमेज यहाँ से चली जाती है चुपचाप। क्योंकि जब वो सेल नहीं है तो उसको पता नहीं चलता क्या बनानी है इमेज वगैरह, सीधा ब्रेन के पास निकल जाती है, ठीक है? तो इसमें हमने इन सब पार्ट्स के एक-एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके फंक्शन वगैरह, आइरिस देख लिया ना, बिल्कुल, आई लेंस देख लिया है, प्यूपिल देख लिया है, सिलियरी मसल देख लिया है, एक्वस देख लिया है, कॉर्निया, हुँ। तो यही होती है आई, आई, ह्यूमन आई, ठीक है? अच्छे तरीके से हमने सारा पढ़ लिया है, ठीक है? अब इसमें जो वो वाले टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से रह गए हमारे डिफेक्ट्स वाले, मायोपिया, बायोपिया वाले, उस पे आएँगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स इट।